तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, मौत का इश्कनामा, जो एक प्रेम त्रिकोण, अपराध और रहस्य की ऐसी चक्रव्यूह है जहां हर मोड़ पर छुपा है एक नया झूठ, एक नया राज और एक खौफनाक सच्चाई। चैप्टर 1। पहली नजर में धोखा। दिल्ली की बारिश उस शाम कुछ अलग ही सुर में बरस रही थी। पॉश कॉलोनी के बीचों बीच अभिषेक मेहरा का आलीशान बंगला जगमगा रहा था। अभिषेक एक नामी क्रिमिनल लॉयर, अमीर, तेज और बेहद प्रभावशाली। उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी सिवाय सच्चे प्यार के। वही प्यार उसकी जिंदगी में तूफान बनकर आया, रिया सिंह। रिया एक खूबसूरत और आत्मविश्वासी फैशन डिजाइनर। जब पहली बार अभिषेक ने उसे एक फैशन इवेंट में देखा तो मानो वक्त ठहर गया। कुछ ही मुलाकातों में रिया ने अभिषेक के दिल पर ऐसी छाप छोड़ी कि वो उसके बिना एक पल भी जीने की सोच नहीं सकता था। चैप्टर 2। तीसरा कोना, जुनूनी मोहब्बत। पर रिया की जिंदगी पहले से ही किसी की मोहब्बत में बंधी थी, करण मल्होत्रा। करण एक निजी जासूस जो रिया का कॉलेज फ्रेंड था, मगर उसके लिए रिया दोस्त नहीं, उसकी जिंदगी थी। रिया को जब करण की भावनाओं का एहसास हुआ, उसने हमेशा हंसकर टाल दिया, तुम अच्छे हो करण, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी। रिया की नजदीकियां अब अभिषेक के साथ थीं और करण इस रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो चुपचाप रिया की जासूसी करने लगा। चैप्टर 3। एक पुराना कत्ल, एक नया राज। एक सुबह अभिषेक के ऑफिस में एक अनजान लिफाफा पहुंचा। उसमें एक केस फाइल थी, आरव अरोड़ा हत्या मामला। आरव शहर का मशहूर उद्योगपति जो 2 साल पहले संदिग्ध हालातों में मरा था। अभिषेक की नजरें तब चौंक गईं जब फाइल में एक फोटो दिखाई दी, रिया सिंह की। नीचे लिखा था, सस्पेक्ट नंबर 2। अभिषेक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात रिया के बैग की तलाशी ली। उसे एक पेन ड्राइव मिली। पेन ड्राइव में थे आरव और रिया के बीच बेहद निजी पल और एक ऑडियो क्लिप। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते आरव। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें दुनिया से ही हटा दूंगी। अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। चैप्टर 4। पर्दे के पीछे की चालें। उसी रात करण ने रिया को एक पार्क में किसी रहस्यमयी शख्स से मिलते देखा। वो आदमी चेहरा छुपाए खड़ा था और कुछ देर बाद बिना कोई सुराग छोड़े निकल गया। करण का शक अब यकीन में बदल गया, रिया कोई बड़ी साजिश रच रही थी। अगली सुबह शहर के बड़े अखबारों में एक सनसनी फैल चुकी थी, नामचीन वकील अभिषेक मेहरा की रहस्यमयी मौत। लाश उसके ही अपार्टमेंट से बरामद हुई थी। चेहरा शांत था, आंखें खुली, जैसे किसी अनदेखे डर ने उसकी जान ले ली हो। चैप्टर 5। गुनाहगार या मासूम। पुलिस को रिया पर शक हुआ और उसे हिरासत में ले लिया गया। करण ने पुलिस को पेन ड्राइव सौंपी, लेकिन अब उसमें कुछ भी नहीं था, खाली। रिया ने सिर्फ इतना कहा, मैंने उसे मारा नहीं, लेकिन वो जी नहीं रहा था। मामला कोर्ट पहुंचा। चैप्टर 6। वकील बना आशिक। सबको चौंकाते हुए रिया की तरफ से वकील बना करण मल्होत्रा। वो करण जो रिया से बेपनाह मोहब्बत करता था, वो करण जो उसका पीछा कर रहा था। कोर्ट में करण ने अभिषेक की एक वीडियो डायरी पेश की जिसमें वो कह रहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसके लिए किसी को दोष न देना। मैंने रिया को कभी समझा ही नहीं, बस शक किया, और शक किसी की जान ले सकता है। जज ने रिया को निर्दोष करार दिया। चैप्टर 7। सच के पीछे छुपा झूठ। कोर्ट से बाहर आते ही करण ने कहा, रिया, अब हम सब कुछ पीछे छोड़ सकते हैं। रिया ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और बोली, पीछे कुछ नहीं छूटा करण, सब अभी शुरू हुआ है। करण हंसा, क्या मतलब? रिया धीरे से बोली, अभिषेक की मौत आत्महत्या नहीं थी और अगला नंबर तुम्हारा है। इतना कहकर रिया एक काली मर्सिडीज में बैठी और निकल गई। करण वही ठिठक गया। तभी उसकी जेब में एक लिफाफा महसूस हुआ। खोलते ही पड़ा, तुम सिर्फ मोहरा थे। अगली चाल के लिए तैयार हो? चैप्टर 8। मौत का इश्कनामा, अधूरी कहानी। दिल्ली की सड़कों पर फिर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। किसी को नहीं पता चला कि अभिषेक ने खुदकुशी की या मारा गया। रिया निर्दोष थी या सबसे बड़ी खिलाड़ी? और करण अब मोहरा है या अगला शिकार? तो ये थी आज की कहानी, मौत का इश्कनामा, जिसमें मोहब्बत खेल भी थी और हथियार भी। क्या आप इस कहानी का अगला हिस्सा सुनना चाहेंगे? तब तक याद रखिए, जब इश्क जानलेवा हो जाए तो भरोसे का कत्ल सबसे पहले होता है।